सभी दिव्यांग भाई बहनों को सहायता एवं सहायक उपकरण प्रदान करना एक पुनीत कार्य है और प्रशासन ने फैसला किया कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर इस काम को किया जाएगा। आप सबको मालूम है कि दिव्यांग शब्द का प्रयोग ही हमारे यहाँ शुरू हुआ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण। आपको आरक्षण की व्यवस्था पहले से लागू थी, लेकिन उसमें कोटा बढ़ाने का काम भी भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कारण ही हुआ था। इसलिए हम सब ने मिलकर के फैसला किया कि आज ही के दिन ये काम शुरू करेंगे। 2016 में विशेष कानून भारत के प्रधानमंत्री जी ने बनाया था दिव्यांगजनों के लिए, और वो विशेष कानून मैं मानता हूँ कि सुगम्य भारत की ऐतिहासिक मुहिम के रूप में परिवर्तित हुई। हमारे देश की संस्कृति में जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन हैं, ऐसा माना जाता है कि उनकी सेवा से बड़ा पुण्य कुछ नहीं हो सकता। उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए होता है। हेल्थ सर्विस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन्हें होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि एल्डर लाइन उनकी सेवा में दिन रात तत्पर रहेगा। आज इसका एक नया प्रयास जम्मू कश्मीर में हुआ है। मैं इसके लिए शीतल नंदा जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। और जो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14567 ये जो आज लॉन्च हुई है, मुझे लगता है कि जितने हमारे सीनियर सिटीजन हैं इस यूटी के, उनको साधन पहुंचाने में ये काफ़ी मदद करने वाला है। ये डिसेंट्रलाइज कॉल सेंटर के द्वारा जो भी आपकी कॉल आएंगी वो रिसीव होंगी, उसका एक डेटाबेस बनेगा और एनालिसिस करके जहां भी मदद की गुंजाइश होगी प्राथमिकता के आधार पर इस काम को किया जाएगा। इस साल मई महीने में सरकार ने 5 राज्यों में चल रहे एल्डर लाइन के कुल 19 दिनों में रिसीव की गई कॉल्स का विश्लेषण किया था, और उसमें 475 ऐसी कॉल्स थीं जिन पर तुरंत एक्शन की आवश्यकता थी। जो आंकड़े मैंने देखे हैं उसमें 16% कॉल्स इमोशनल सपोर्ट के लिए हैं, 11% पेंशन से संबंधित हैं और 37% कॉल्स जो हैं हेल्थ और ओल्ड एज होम से संबंधित थीं। जम्मू कश्मीर यूटी के इस सेवा से जुड़ जाने से मैं समझता हूं कि एक बड़े वर्ग को राहत मिलने वाली है। हमारे बुजुर्गों की आज के इस न्यूक्लियर फैमिली के दौर में अनेक ज़रूरतें हैं, और एल्डर लाइन के सभी सदस्य प्रोफेशनल नहीं बल्कि घर के परिवार के सदस्य की तरह पूरी सहानुभूति, संवेदना और श्रद्धा के साथ उनकी समस्याओं के निवारण का प्रयास करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आज के इस अवसर पर भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के सभी अधिकारियों का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर यूटी के 920 दिव्यांगजनों को 3.25 करोड़ रुपए की मदद से आज ये सहायता पहुंचाई जा रही है। जम्मू कश्मीर यूटी को दिव्यांग समावेशी तथा सुलभ बनाने के इस कदम के लिए मैं निगम से जुड़े सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि ये कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुगम्य भारत की पहल में बहुमूल्य योगदान देगा। मैं ये भी मानता हूं कि जिस समाज या राज्य में दिव्यांगजनों के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती है, उस समाज के ढांचे में कहीं न कहीं कोई बड़ी कमी रह गई है, ऐसा माना जा सकता है। ऐसा समाज न किसी रूप में अपंग है, और ऐसा समाज किसी न किसी रूप में अपंग है, और इसलिए जम्मू कश्मीर समाज कल्याण विभाग का दायित्व है कि एक भी ऐसा दिव्यांग बच्चा, युवक, युवती हमारे कल्याण कार्यक्रमों से नहीं छूटे। कहना बड़ा आसान है, करना बहुत कठिन है, क्योंकि जब भी सर्वेक्षण या सर्वे कराया जाता है तो तमाम सूचनाओं के बाद भी लोग नहीं आते। जिला प्रशासन के लोग भी, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि इस काम को पवित्र काम मान करके
कोई व्यक्ति न छूटे, इसकी पहल हमें प्रारंभ करनी है। हर पंचायत में, हर गांव में इन लोगों को चिन्हित करना, इसका विश्लेषण करना कि कौन सी सुविधाएं उन्हें चाहिए, उसकी सूची बनाना, एक डेटाबेस तैयार करना, ताकि आगे आने वाले दिनों में ये लक्ष्य हम प्राप्त कर सकें कि कोई भी दिव्यांग भाई या बहन या बच्चा ऐसा नहीं है जिसको हमारी सहायता नहीं पहुंची है। इसके लिए वचनबद्ध होकर के और प्रतिबद्ध होकर के हम सबको काम करना होगा। आप सबको याद होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में वर्ष 2016 में दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम लाया गया था। यह अधिनियम न केवल दिव्यांग व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि जो उनके मौलिक अधिकार हैं उन्हें भी सुनिश्चित करता है। और इसलिए समाज कल्याण विभाग से मेरी अपेक्षा है कि मिशन मोड में सभी दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को संरक्षित करने का प्रयास तीव्र गति से पूरा करने की ज़रूरत है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि शीतल नंदा और उनकी टीम ने यूटी में सर्वे प्रारंभ किया है। जिन्हें मोटराइज ट्राईसाइकिल की ज़रूरत है, जिन्हें पेंशन की ज़रूरत है, उन्हें चिन्हित करने का काम बड़े पैमाने पर किया है। और सभी डीसी साहबान से मेरा आग्रह होगा कि इस साल के अंत तक हर ऐसे दिव्यांग भाई बहन को हम सैचुरेट कर सकें, इस दिशा में हमें काम करने की ज़रूरत है। सभी पंचायतों में अन्य सहायता उपकरणों के असेसमेंट और कैंप का काम, जैसा शीतल नंदा जी ने कहा, ताकि हम प्रोस्थेटिक और ऐड वगैरह उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनके घर तक पहुंचा सकें, ये आने वाले दिनों में करने की ज़रूरत है। दिव्यांग व्यक्तियों की नौकरी में आरक्षण का भी प्राविधान जो था, उसमें कोटा हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में भी 5 अगस्त 2019 के बाद बढ़ा दिया है और इससे सरकारी नौकरियों में भी आपको इसका लाभ मिलेगा। अध्ययन के क्षेत्र में भी, प्रवेश में भी आपको इसका लाभ मिलेगा। माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे मित्र वीरेंद्र जी वर्चुअल जुड़ने वाले हैं, कहीं किसी कारण से व्यस्तता के कारण अभी तक नहीं आ पाए हैं। मैं उनके प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के लिए मेगा कैंप आगे आने वाले दिनों में और लगे, इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। मैं फिर से एक बार उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार के साथ मिलकर के इस योजना को मुकाम तक पहुंचाने में हम सब सफल होंगे। मैं अपने सलाहकार फारूक खान साहब को, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मेहता जी को, शीतल नंदा जी को, डिविजनल कमिश्नर राघव लंगर जी, हमारे डीसी अंशुल गर्ग जी, समाज कल्याण विभाग के सभी अधिकारी और जिन लोगों ने भी इस कार्यक्रम के आयोजन में सहायता की है, उन सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और दिव्यांग भाई और बहनों को अपनी शुभकामना देता हूं और उनको भरोसा देना चाहता हूं कि भारत सरकार और यूटी की जो भी स्कीम्स आपके लिए हैं वो पूरी तरह से सैचुरेट हो जाए। इसका प्रयास अभियान 6 महीने तक हम लोग चलाएंगे ताकि कोई भी अपने अधिकार से वंचित न रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।